कुछ दिन बाद इजाबेल ने मोनिका से कहा कि वो उसके साथ कोलरेप्टन के बेल रिंगिंग फेस्टिवल में चले। ये फेस्टिवल उन लोगों के लिए होता है जो मर चुके थे, उन्हें रेस्पेक्ट देने और उन्हें एक अच्छा अलविदा कहने के लिए। लेकिन मोनिका को उस दिन कहीं और जाना था, इस वजह से इजाबेल थोड़ी उदास हो गई। तो मोनिका ने उसे प्रॉमिस किया कि अगले फेस्टिवल में जो कार्डबैग में होगा वहाँ वो उसके साथ जरूर जाएगी। थोड़ी देर बाद मोनिका रेडी हुई और डीन उसे लेने आई ताकि उसे स्टारसी रुइस के महल ले जा सके। वहाँ मोनिका लुइस के साथ बैठी थी, तभी स्टारसी रुइस मैरी हार्वे उनके पास आई। उसने उन्हें वाइन और फ्रूट जूस ऑफर किया। मैरी चाहती थी कि सेवन सेजेस के बीच दोस्ती और भी मजबूत हो। वो काफी टाइम से मोनिका से मिलना चाहती थी। वैसे भी दोनों ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही थी। मैरी को सेवन सेजेस में सबसे सीनियर माना जाता था और वो किंगडम की सबसे बड़ी प्रोफेटसेस थी, यानी भविष्य देखने वाली। जैसे मोनिका अननोन स्पेल्स में एक्सपर्ट थी और लुइस बैरियर मैजिक में, वैसे ही मैरी अपनी एक्यूरेट स्टार रीडिंग के लिए फेमस थी। उसकी एबिलिटी इतनी पावरफुल थी कि उस पर किंग को पूरा भरोसा था और वही सेवन सेज काउंसिल को लीड करती थी। मोनिका ने माफी मांगी कि वो काउंसिल मीटिंग्स में नहीं आती और मैरी मुस्कुरा के बोली कोई बात नहीं, वहाँ वैसे भी कुछ खास होता नहीं है। फिर मैरी ने बताया कि लुइस को यहाँ एक काम के लिए बुलाया गया है। उसने समझाया कि उसे एक सील खोलने के लिए उसकी मदद चाहिए। फेस्टिवल में वो लोग एक मेजक्राफ्ट ऑफरिंग करने वाले थे, यानी मैजिक के जरिए लोगों को हेल्प करने वाली एक रिचुअल, और मैरी चाहती थी कि मोनिका भी वहाँ आए। लुइस ने कहा कि ये ऑफरिंग्स भी सेवन सेजेस की ड्यूटी का पार्ट है और मोनिका अगर ये ऑब्जर्व करेगी तो उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन वो खुद नहीं जा पाएगा। इसलिए उसने मोनिका को बोला कि वो रिन को साथ ले जाए क्योंकि उसके फ्लाइंग स्पेल्स फास्ट ट्रेवल के लिए परफेक्ट होता है। मैरी ने फिर मोनिका का शुक्रिया किया क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स कैलकुलेट करने में हेल्प की थी। तब मोनिका ने एक स्टार चार्ट का जिक्र किया जो 10 साल पुराना था। मैरी ने बताया कि वो चार्ट प्रिंस फिलिक्स का था। पिछले 10 साल से फिलिक्स का डेस्टिनी यानी किस्मत इतनी धुंधली थी कि मैरी भी उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी। जब मैरी थोड़ा फ्रेश होने गई तो लुइस ने मोनिका से कहा कि ये बात बहुत सीरियस है कि फिलिक्स का फ्यूचर अनरीडेबल है, जो एसासिन चेस टूर्नामेंट के दौरान पकड़ा गया था। उसके बारे में लुइस ने कहा कि वो हर पॉसिबल तरीके से उससे पूछताछ करेगा ताकि पता चल सके कि उसे किसने भेजा था। कुछ देर बाद रिन वापस आई। लुइस ने उसे कहा कि वो मोनिका और मैरी दोनों को कोलरेप्टन ले जाए, लेकिन मोनिका के साथ ही रहना। उसने ये भी कहा कि इसे एक छोटी सी छुट्टी समझ लेना। और हाँ, फेस्टिवल में एक एंशिएंट मैजिक आइटम यूज होने वाला था। यह सुनकर मोनिका की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। लुइस ने बताया कि उस आइटम का नाम है स्टार वेविंग मिरर। यह जमीन से माना एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी एनर्जी खींच लेता है। दरअसल लुइस यहाँ उसी आइटम का सील तोड़ने आया था। उसके हिसाब से ये काम मुश्किल नहीं था, पर उसने ये भी कहा कि पुराने मैजिक आइटम्स अक्सर अपना खुद का दिमाग रखते हैं। फिर लुइस ने समझाया कि अगर स्टार वेविंग मिरर का मालिक कोई आदमी होता तो वो उसे मार देता, मतलब ये एक कर्स्ड मैजिक आइटम था। जब वो उसका सील तोड़ रहा था तब वो आइटम उससे बात कर रहा था और लुइस ने माना कि उसकी पर्सनैलिटी काफी इंटेंस थी। ये सुनकर रिन को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वो सोचने लगी कि एक मैजिक आइटम भी अपने मास्टर का एनर्जी सोख सकता है। कोलरेप्टन पहुंचने पर चारों तरफ के रास्ते लोगों से भरे हुए थे। हर तरफ रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स, लाइट्स और फेस्टिवल का माहौल। एक आदमी जो सड़क पर चार्म्स बेच रहा था अपनी खराब बिजनेस से परेशान था। वो पहले कुछ फेक मर्चेंट्स के साथ मिला था जो सार्डिनिया में घुसकर एबॉर्ड बनाने का नाटक कर रहे थे। फिर उसे समझ आया कि उसका लोगो गलत डिजाइन हुआ था। पैसे कमाने की कोई तेज तरीका ढूंढते हुए उसने डिसाइड किया कि वो आज मेजक्राफ्ट ऑफरिंग में यूज होने वाले एंशिएंट आइटम स्टार वेविंग मिरर को भी देख लेगा और उसके रेप्लिकास बना के बेचेगा। फेस्टिवल के रास्ते में मोनिका ने मैरी से पूछा, ये स्टार वेविंग मिरर कितना माना एब्जॉर्ब कर सकता है? मैरी ने जवाब दिया कि अगर स्टार सही पोजीशन में हो तो ये 2 या 3 सिटीज जितना माना खींच सकता है और उस एनर्जी को ऑफेंसिव स्पेल्स में भी यूज किया जा सकता है। जब वो वहाँ पर लैंड हुई तो मोनिका एकदम शॉक हो गई। उसने फिलिक्स को फेस्टिवल कॉस्ट्यूम में देखा। उसने उसे पहचाना बस फेस स्ट्रक्चर के बेसिस पर। वो तुरंत उससे मिलने के लिए उसे ढूंढी, पर भीड़ इतना ज्यादा था कि उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। इसी दौरान वो पहले वाले मर्चेंट से टकरा गई। उसने मोनिका की हालत देखी और उसको मदद ऑफर किया। अपना नाम बताया, बर्थोलोमियस। दोनों साथ चलने लगे। तभी वहाँ पर बेल बजने लगी और सब लोग रुककर अपने हाथों के बेल्स बजाने लगे। बार्थोलोमियस ने बताया कि उसके होम टाउन में भी ऐसा ही एक फेस्टिवल होता है। मोनिका को बेल्स की आवाज बहुत ही सुकून भरी लगी, लेकिन उसके अंदर एक उदासी थी। उसने सोचा कि कितने ही लोगों को अपने करीबियों से प्रॉपर्ली अलविदा कहने का मौका मिलता होगा, और ये सोचकर उसे अपने पिता की याद आ गई। जैसे ही वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने वाली थी, फिलिक्स उनके पास आ गया और मोनिका एकदम घबरा गई। उसकी प्लानिंग थी कि वो प्रिंस को गार्ड करे, बिना
बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। पर अब सब प्लान फेल हो गया था। प्रिंस क्लियरली फेस्टिवल एंजॉय करने आया था, लेकिन मोनिका सोचने लगी कि वो अकेला क्यों आया है बिना बॉडीगार्ड के। प्रिंस हैरान था कि मोनिका अकेली यहाँ तक आई है सिर्फ एंजॉय करने के लिए। मोनिका ने हंसकर कहा, मेरे पास एक सीक्रेट है और मैं सिर्फ एक ट्रबल मेकर हूँ। यह सुनकर प्रिंस जोरों से हंस पड़ा और बोला, तो फिर चलो आज रात का फेस्टिवल साथ में एंजॉय करते हैं। उसने मोनिका से कहा कि आज के लिए मुझे आई के बुलाओ। उधर बार्थोलोमियस ने एक लॉक डोर तोड़ा और उस कमरे में घुस गया जहाँ स्टार वेविंग मिरर रखा था। उस आइटम को देखते ही एक क्राफ्ट्समैन के रूप में उसके इमेजिनेशन में आग लग गई। वो बस उसके रिप्लिकास बनाने के सपने देखने लगा। थोड़ी देर बाद फिलिक्स मोनिका को मैडम कैसेंड्रा के महल ले गया और वहाँ का सीन देखकर मोनिका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी एक लेडी जिसका नाम डोरिस था उनके पास आई और उन्हें मैडम से मिलाने ले गई। वहाँ फिलिक्स ने उस औरत से कहा कि वो मोनिका के लिए एक आउटफिट ढूंढने में मदद करे, तो डोरिस ने उसे लिटरली खींचकर ले गई ताकि मोनिका रेडी हो जाए। तब कैसेंड्रा ने फिलिक्स को कुछ लेटर्स दिए। ये उन नोबल लोगों के थे जिनसे वो पहले उसकी शॉप पर मिला था। फिलिक्स ने पहचान लिया कि ये सब लेटर्स उन आदमियों के हैं जो ड्यूक क्लॉकफोर्ड से नाराज थे। फिर कैसेंड्रा ने पूछा, क्या ये तुम्हारा आखिरी विजिट है यहाँ? फिलिक्स ने बिना कुछ कहे एक बड़ा सा कॉइन टेबल पर फेंका और बोला, इससे फेस्टिवल के लिए एक ग्रैंड फेस्ट ऑर्गेनाइज कर लो। थोड़ी देर बाद मोनिका वापस आई, थोड़ी कंफ्यूज और नंबर्स काउंट करते हुए। एक फैंसी ड्रेस पहनी हुई। फिलिक्स ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ बेचने नहीं लाया गया। उन्होंने मोनिका के लिए एक ऐसा आउटफिट चूज किया जो फेस्टिवल के मूड के हिसाब से परफेक्ट था। मोनिका ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या इस कॉस्ट्यूम्स में हॉर्स ईयर्स है? यह सुनकर सब लोग हंस दिए और उसे स्क्वेरल कहने लगे। फिलिक्स ने कहा, रात छोटी है इसलिए उसे पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। थोड़ी नर्वस होकर मोनिका ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों फेस्टिवल में निकल पड़े। फेस्टिवल के दौरान एक वेंडर उन्हें बुलाता है अपने इंचेंटेड एक्सेसरीज दिखाते हुए। मोनिका को पहले कुछ खास इफेक्ट नहीं लगा, लेकिन फिर उसने एक एक्सेसरीज देखी जिसमें सिंपल डिफेंस बैरियर इंचेंटमेंट था। दुकानदार ने बताया कि ये एक 7 सेज जेम मेज ने बनाया है। फिलिक्स ने तुरंत पहचाना और कहा, ओ इमैनुअल डार्विन, वो जीनियस जो मैजिक आइटम्स बनाता है। उस जेम को देखकर मोनिका को साइरिल की ब्रोच याद आ गई। उस ब्रोच पर भी जेम मेज का नाम लिखा था। जेम लेने के बाद फिलिक्स ने मोनिका से कहा, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेना चाहता हूँ, कोई ऐसा एक्सेसरी जो तुम्हारे चेस टूर्नामेंट के मेकअप के साथ मैच करे। इस पर मोनिका को उनकी पहली मुलाकात याद आई जब फिलिक्स ने उसके लिए छोटे छोटे ट्री नट्स उठाए थे। उसने उन नट्स को छोटी सी ट्रेजर के तरह संभाल कर रखा था। एक्सेसरीज उतने खास नहीं थे जितने वो नट्स थे। फिर मोनिका ऑकवर्डली बोली, मैं अभी एक्सेसरीज के लिए रेडी नहीं हूँ। यह सुनकर फिलिक्स मुस्कुराया और बोला, ठीक है फिर छोड़ो। उसने मोनिका के लिए कुछ ट्रेडिशनल मिठाई खरीदी और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। जब मोनिका के चेहरे पर एक छोटी सी मिठाई का टुकड़ा लगी, फिलिक्स ने जेंटली उसे हटा दिया और पूछा, क्या लोग तुम्हें नर्वस कर देते हैं? मोनिका ने धीरे से कहा, जब कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है मैं हमेशा मोमेंट खराब कर देती हूँ। तब फिलिक्स ने सॉफ्टली कहा, मुझे एक घोस्ट समझो, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, तब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो ड्रिंक लेने गया और उसी वक्त रीन अचानक मोनिका के पास आ गई, जिससे वो थोड़ा घबरा गई। फिर स्टारसी रुइस का एक आउल उनके पास आया एक लेटर के साथ। उसमें लिखा था कि स्टार वेविंग मिरर चोरी हो गया है और ये पढ़कर मोनिका एकदम शॉक रह गई। उसने ऐसा न्यूज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड दैट्स इट। तो दोस्तों हमारे 12th एपिसोड का भी यहीं पर एंड होता है। और हाँ, सीक्रेट ऑफ द साइलेंट वेज के सीजन 1 में सिर्फ 13 एपिसोड ही हैं। मतलब अगला एपिसोड ही होगा इस पूरी सीजन का लास्ट वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे थोड़ा सपोर्ट और मोटिवेट करो ताकि मैं और भी नए एक्सप्लेनेशन ला सकूं। और टेंशन मत लो, जैसे ही अगला सीजन आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड में।